अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के लिए एक पेंडेमिक। Millions of young Indians face the risk of unemployment. Employment in India, or the lack of it. Close to 93,000 candidates have applied for just 62 posts of peon. भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है, जिससे काफ़ी लोगों को अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन क्या जिन लोगों के पास जॉब है वो खुश हैं? एना सेबेस्टियन, जिनकी डेथ हो गई है टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से। तो अब सवाल आता है कि कौन ज़्यादा खुश है, जिनके पास जॉब है वो या जिनके पास जॉब नहीं है वो। इसी वीडियो में मैं तुम्हें उनकी माँ का लेटर भी दूंगा, जिससे तुम एक माँ का दर्द अच्छे से समझ पाओगे। ये लेटर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो चलो आज टॉक्सिक वर्क कल्चर को थोड़ा सा जानते हैं। Anna Sebastian's story shocks the nation. Anna Sebastian Periel. Anna Sebastian Periel. इन्फोसिस के सीईओ नारायण मूर्ति ने कहा था कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी वन ऑफ द लोएस्ट है वर्ल्ड में। India's work productivity is one of the lowest in the world. उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि इंडिया के यंगस्टर बोले कि वो एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहते हैं, यानी कि अगर हफ्ते में 7 दिन काम करें तो हर दिन 10 घंटे। और उस बात को ओला के सीईओ भविष्य अग्रवाल ने भी एग्री करा था। एक पॉडकास्ट में भविष्य अग्रवाल से पूछा गया था कि वो कितने घंटे काम करते हैं, तो उन्होंने बोला था 20 घंटे हर दिन। I work 20 hours a day, 7 days a week. यानी कि बचे 4 घंटों में ये सब कुछ करते हैं, खाना खाना, नहाना, सोना, सब कुछ। और इस पॉडकास्ट के लिए 2 घंटे कहाँ से आए ये तो शायद भविष्य अग्रवाल को भी नहीं पता होगा। भविष्य अग्रवाल के बाद सज्जन जिंदल ने भी इस बात से एग्री किया। जिन्हें नहीं पता सज्जन जिंदल कौन है, मैं उन्हें बता दूं कि ये JSW स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब इनको यहीं पर छोड़कर थोड़ा एना सेबेस्टियन के ऊपर बात कर लेते हैं। एना सेबेस्टियन जो कि केरल से थी, उन्होंने राजगिरी स्कूल से पढ़ाई की जो कि कोची में है, और बाद में उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स करी फाइनेंस और टैक्सेशन में। और फिर उनको 2 ऑप्शन मिले, या तो वो CA बन जाए या MBA करें। तो उन्होंने CA बनने का फैसला लिया, और CA में भी 3 एग्ज़ाम होते हैं, और एना ने इन्हें पास कर लिया। और उन्होंने कई कंपनी में अप्लाई करा, और बाद में उन्होंने डिसाइड करा कि वो EY कंपनी में काम करेगी। इसकी ब्रांच पुणे में थी, तो वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाती हैं। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता लग गया था कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। लेट नाइट तक जाग के काम करना आम बात हो गई थी। वीकेंड में भी उन्हें काम करना पड़ रहा था, और इसीलिए उन्हें मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और नींद ना आने जैसी प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन उनका एक ड्रीम सच होने वाला था 7 जुलाई को, जो था उनके कॉन्वोकेशन का दिन। उन्होंने अपने पेरेंट्स को कोची से पुणे बुलाया, और 6 जुलाई को उनके पेरेंट्स पुणे पहुंच भी गए। लेकिन एना की तबीयत उस दिन थोड़ी ख़राब थी, तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें पुणे के ही हॉस्पिटल में दिखाया, जहां डॉक्टर ने ज़्यादा खास कुछ बताया नहीं। और उसी दिन एना को काम में भी जाना पड़ा, और वो रात में भी लेट घर आई। 7 जुलाई को उनके कॉन्वोकेशन का दिन था, और उनके पेरेंट्स भी उनके साथ थे। फाइनली उनका कॉन्वोकेशन का दिन पूरा हो जाता है, और उनके पेरेंट्स उन्हें छुट्टी लेने बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देती हैं और बोलती हैं कि वो जुलाई के लास्ट तक लीव लेके घर आएंगी। अब टाइम आता है 20 जुलाई। एना रात में घर आती हैं। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। उन्होंने खाना ऑर्डर किया था, तो जब वो उस खाने को लेके सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, तभी वो सीढ़ियों से गिर जाती हैं। उनके रूममेट उनके पेरेंट्स को कॉल करके बताते हैं, और एम्बुलेंस बुला के उनको हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। लेकिन एम्बुलेंस में ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट होता है। जिन्हें नहीं पता कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, मैं उन्हें बता दूं कि इसमें दिल अचानक से धड़कना बंद कर देता है, और अगर तुरंत इलाज ना मिले तो डेथ हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन एना के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एना की डेथ हो जाती है। ये सारी बात अब इसलिए बाहर आई क्योंकि एना की माँ अनीता अगस्टीन ने EY के चेयरमैन राजीव मेमानी को एक लेटर लिखा था, जो कि अब जाके वायरल हो गया है। लेकिन EY के चेयरमैन ने इस बात को मानने से मना कर दिया कि एना की डेथ वर्कलोड से हुई थी। और जब एना की मां का लेटर वायरल हुआ और मामला थोड़ा बढ़ गया और स्टेट गवर्नमेंट बीच में आई, तब EY के चेयरमैन ने बोला कि एक हेल्दी वर्कप्लेस बनाना उनके लिए बहुत जरूरी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। थोड़ी देर पहले इन्होंने ही बोला था कि वर्क ओवरलोड की वजह से एम्प्लॉय की डेथ हो ही नहीं सकती। अब जरा इन पे चलते हैं जो बोलते हैं कि इंडिया के यूथ को एक हफ्ते में 70 घंटों तक काम करना चाहिए, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में बताया था कि एक इंसान को अगर हफ्ते में 50 घंटों तक काम कराया जाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत तेजी से गिरती है, और अगर कोई 55 घंटों से ज़्यादा काम करता है तो बाकी के घंटे पॉइंटलेस बन जाते हैं। और ओला के सीईओ भविष्य अग्रवाल पर डे 20 आवर तक काम करते हैं, यानी हफ्ते में 140 घंटे। ऐसे कई देश है जहां पर वीक वर्किंग आवर 40 घंटे या उससे कम है। कुछ देश के नाम आपको शो कर रहा हूँ, आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो इनके वर्क आवर के बारे में। और अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स में इन देशों को देखो तो ये 10 देश आपको 1 से 25 के बीच में ही दिख जाएंगे, और इंडिया 143 देशों में से 126 नंबर में है। इंडिया के 62% एम्प्लॉय अपने काम की वजह से बर्नआउट एक्सपीरियंस करते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स में इतने पीछे होने की एक वजह है। अगर एक आदमी वीक में 40 घंटों तक काम करे तो उसको कम थकान होगी और वो अच्छे से काम कर पाएगा, लेकिन अगर एक इंसान 50 से 55 घंटे या 70 घंटे काम करेगा तो थकान की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, और वीक में कम काम करने की वजह से लोग अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे। हमारे देश की कंपनी ज़्यादा लोगों को जॉब में नहीं रखना चाहती, क्या कि उनका प्रॉफिट बढ़ सके। अगर कम लोग होंगे तो कम सैलरी जाएगी, जिस वजह से प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और इसीलिए ये ज़्यादा लोग हायर नहीं करते, और जिन्हें हायर करते हैं उनसे ज़्यादा काम कराया जाता है, और लोगों को काम करना भी पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि मार्केट में हम लोग काफ़ी आराम से रिप्लेसेबल हैं। मार्केट में इतने ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं कि अगर आप जॉब छोड़ भी दो तो कोई और आ जाएगा आपकी जॉब लेने, और अगर आप सवाल उठाते हो तो कंपनी आपको खुद भी निकाल सकती है, क्योंकि कंपनी को पता है इंडिया में जॉब के लिए मारामारी चल रही है। और हमारे अंदर भी डर होता है कि अगर हमें जॉब से निकाला तो हमें दूसरी जॉब मिलेगी या नहीं। हरियाणा में 40,000 ग्रेजुएट और 6,000 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई करा सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए। अब जब आप ऐसी न्यूज़ सुनते हो तो आपको भी लगता है कि मार्केट में जॉब की कितनी कमी है, तो क्या पता आपको भी जॉब मिले या ना मिले। इसलिए ये जानते हुए भी कि आपसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है, आप जॉब को नहीं छोड़ते, और हो सकता है कई बार आप किसी मजबूरी जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, EMI, बच्चों की फीस, इन सब की वजह से जॉब ना छोड़ रहे हो। तो हमारे देश का हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना पीछे होना आम सी बात है, क्योंकि जिनके पास जॉब है वो टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से खुश नहीं है, और जिनके पास जॉब नहीं है वो पैसों की कमी की वजह से खुश नहीं है। अगर इन कंपनी के पास इतना ही काम है कि कुछ एम्प्लॉय पर इतना प्रेशर आ जाता है कि उन्हें रात में जाग कर काम करना पड़ रहा है, तो एम्प्लॉय का नंबर बढ़ा दें, जिससे लोगों को जॉब भी मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट को ओवर टाइम भी नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम्हें इतनी फिक्र है देश की और तुम्हें सच में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करने का ट्राई करो। एक तो हमारे देश में यूथ के पास जॉब है ही नहीं, लोग ग्रेजुएशन करने के बाद साफ सफाई की नौकरी मांग रहे हैं, पेपर लीक हुए जा रहे हैं। पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हो चुके हैं, नीट पेपर लीक, UPSC स्कैम, मतलब हाई लेवल के एग्जाम भी नहीं बच पा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर नहीं पा रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भारत की 83% यूथ बेरोजगार बैठी है। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भारत की प्रोडक्टिविटी हाई होगी? इंडिया की प्रोडक्टिविटी हाई करनी है तो एक इंसान से 20 घंटे काम कराने की नहीं, बल्कि यूथ को जॉब देने की जरूरत है। जिन लोगों के पास जॉब है उनसे हफ्ते में 70 घंटे काम करा के कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा उनकी हेल्थ ही खराब होगी। काम अच्छे से तभी हो पाता है जब इंसान उसे खुशी से करे। ये लेटर है ऐना की माँ का जो उन्होंने लिखा था। तुम इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। रतन टाटा कहते थे कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन दूर तक चलना है तो सबको साथ लेके चलो। अगर भारत को बहुत आगे लेके जाना है तो उसमें भारत के यूथ की जरूरत पड़ेगी। अभी हमारी GDP की ग्रोथ तो काफ़ी तेजी से हो रही है, लेकिन लोग और भी ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैंने अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन करा है, तो तुम इसे देख सकते हो।